हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज घुघुतिया त्यौहार है और आज घुघुती त्यौहार में क्या क्या बनाया जाता है और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। और शाम को भी घुघुतिया त्यौहार में क्या क्या बनता है और हम लोग क्या क्या बना रहे हैं वो चीज़ें आज दिखाऊंगा। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत बढ़िया ब्लॉग होने वाला है। और आप लोग फर्स्ट से लास्ट तक देखें और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको घुघुते दिखाता हूँ, ठीक। तो हमारे घुघुते बनने शुरू हो गए हैं, अभी शुरुआती हो रही है। ये घुघुता बनाने वाली पार्टी पूरी बैठी है और ये बना रखा है। कितने घुघुते बन पाएंगे इससे? 250 घुघुते बन जाएंगे, गारंटी। चलो देखते हैं, अभी घुघुते बनाओ अभी फिर देखते हैं, ठीक है। हमारे आधे घुघुते बन गए हैं। ये चक्रा बना है, ये दौली गांठ कहते हैं इसको। और अभी तक आधे घुघुते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इनको बनाने के बाद थोड़ी देर धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद शाम को हम लोग इनको तलेंगे और उसके बाद इनको बनाया जाता है। फिर कल सुबह इनको मालाओं में डाल के गले में पहना माला बनाई जाती है। बेटू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दूध पिया तुमने? दूध पिया है? दूध पिया? अच्छा अच्छा, पी लिया, ठीक ठीक। ये घुघुतादार के घुघुते तलने लग गए हैं और ये मांस के पूरियां हैं बन रही है और ये मसाला है और ये पकौड़ी बनने के लिए बना रखा है। पकौड़ियों के लिए हरी सब राई की पकौड़ियाँ बन रही है और ये चावल के पोहे बनेंगे। चावल को पीस के ये बना रखा है। और घुघुतिया त्यौहार किस लिए मनाया जाता है और किस राजा के नाम से ये बनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कब से ये मनाया जाता है और किस पर्व के रूप में मनाया जाता है और घुघुतिया किस लिए इसका नाम रखा गया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी स्टोरी घुघुतिया त्यौहार की बताता हूँ। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम पर एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवे को खिलाते हैं और काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलते हैं। इस त्यौहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात इस दिन की है कि जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे और कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, तो उनका उत्तराधिकारी भी नहीं था। उसका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद मुझे ही इस यहाँ का राज्य मिलेगा। तो एक बार कल्याण चंद अपने पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ मन्नत मांग के आते हैं अपने बच्चे के लिए। तो बागनाथ की कृपा से उनकी एक संतान हो जाती है जिसका नाम निर्भय चंद पड़ता है। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उससे कहती थी कि जिद ना करो, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता था और उसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देती। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो माँ कौवों को कुछ न कुछ खाने के लिए चीज़ें दे देती थी और धीरे धीरे घुघुती और कौवों की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो तब कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। तो साथियों, इतने में कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपने चोंचों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए और घुघुती
इतने में घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कौवा एक पेड़ पर जाकर एक टहनी पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया और गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर उसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए और घुघुती की माँ ने माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहती। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि पकवान अपने दोस्तों और कौवों को बुलाकर खिला लो। घुघुती ने सारे कौवों को बुलाकर पकवान खिलाया और धीरे धीरे यह बात सारी कुमाऊं में फैल गई और एक दिन बच्चों के त्यौहार के रूप में यह मनाया जाने लगा। इस त्यौहार में मीठे आटे के पकवान बनाए जाते हैं और जिसे घुघुत के नाम से पुकारा जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा बड़ मैदे सुनू घड़। फाइनली आज घुघुतिया त्यौहार बन चुका है। सारे पकवान बन चुके हैं। अब खाने का टाइम आ गया है और खाते हैं हम बड़े चाव से। बड़ा टेस्टी पकवान बना है आज। ये पकौड़ियाँ हैं, ये चावल की पुए हैं और ये मांस के बाड़े हैं और ये मांस की पूरियाँ हैं और ये सिंपल पूरी है और ये दही है, ये घुघुते हैं। सारी चीज़ें बन गई है। बहुत टेस्टी लग रहा है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। आज खाते हैं बड़े स्वाद से और बड़े चाव से। घुघुतिया त्यौहार बड़े मस्त से खाते हैं। ये लविशु ने माला डाल दी है और घुघुतों की माला। आज हमारे लविशु का फर्स्ट मकर संक्रांति, फर्स्ट घुघुतिया था तो माला डाल दी है। कितना खुश हो रहा है लविशु। क्या है बेटा ये गले में है? क्या है? बड़ा खुश हो रहा है। और ये लक्की ने भी डाल दी है माला। तो ये भी खाने लग गया। तो घुघुतिया त्यौहार मना लिया दोस्तों। तो आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।